मेरे पास एक पेशेंट आया और उसने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब, मैं अकेलापन महसूस करता हूँ। मेरी एक सोच है और मैं उस सोच में गुम रहता हूँ। मैं एक मेरे अंदर जेलसी कूट कूट के भरी हुई है, मुझ में हसद है और मैं मनफी सोच रखता हूँ। हालांकि मुझे पता है कि मुझे मनफी सोच नहीं रखनी चाहिए। मेरे अंदर डर, खौफ बहुत ज़्यादा है। मैं सड़क जो ही मैं देखता हूँ, सड़क और या गाड़ी या किसी चीज़ को देखता हूँ, मुझे खौफ आना शुरू हो जाता है कि शायद ये मुझे अट्रैक्ट करेगी, मेरे ऊपर मुझे हिट कर जाएगी, तो जिसकी वजह से मुझे मरने का बहुत ज़्यादा खौफ आता है। मैं हिम्मत जल्द हार जाता हूँ। हालांकि मैं बहुत स्ट्रांग बंदा था, मैं बड़े से बड़े काम मैंने बड़ी हिम्मत से किए हैं, लेकिन अब मुझ में हिम्मत नहीं रही। और इसके साथ साथ बेजा मैं हर वक्त खामोश रहता हूँ। और खामोशी मेरे लिए, मुझे पता है कि हर जगह खामोशी अच्छी नहीं होती। जहाँ बहुत सारे इंसान बैठे होते हैं, वहाँ कोई गुफ्तो शनीद होनी चाहिए, वहाँ कोई मशवरे होने चाहिए, वहाँ कोई एक दूसरे के साथ बात को शेयर करना चाहिए। लेकिन मुझ में खामोशी कूट कूट के भरी हुई है। मेरा दिल करता है कि मैं खामोशी से किसी कोने में जाके बैठ जाऊं। इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों में मैंने अकेलापन महसूस करना शुरू कर दिया है और किसी भी चीज का मुझे मजा नहीं आता। और मेरा ज़हन ये करता है कि मैं खुदकुशी कर लूं या खुदकुशी के ख्यालात आते हैं। मेरे अंदर बुरे बुरे ख्यालात कूट कूट कर भरे हुए हैं। मैं एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिश करता रहता हूं। मैं किसी किस्म का कोई जिस्मानी काम नहीं कर सकता। पहले यकीन करें डॉक्टर साहब, मैं बहुत बहुत वजनी काम किए हैं, मैं किसी काम से घबराता नहीं था। लेकिन अब जहां कहीं जिस्मानी काम की बारी आती है तो मेरा दिल नहीं चाहता या मैं उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। हालांकि मुझे ये नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और ज़हनी कमजोरी इतनी ज्यादा है कि मुझे नींद का गलबा हर वक्त रहता है। और मुझे जब नींद आती है तो मुझे खौफ आता है कि हो सकता है मैं नींद से दोबारा बेदार हूं या ना हूं। और सख्त मायूसी है मुझे अपनों से मायूसी है, मुझे अपने आप से मायूसी है। मैं वो काम नहीं कर पाता। हालांकि मुझे सारे काम आते हैं, मैं बहुत अच्छे खुश असलूबी से सारे काम सर अंजाम देता हूं। लेकिन मेरे अंदर एक खौफ, एक डर है कि मैं अब वो काम खुश असलूबी से नहीं कर पाऊंगा। साथ साथ ये है कि मैं सोता रहता हूं हर वक्त। मेरे अंदर नींद का गलबा, मैं सोता रहता हूं और सोने के बाद जब मैं उठता हूं मुझे फ्रेश होना चाहिए। मैं ये भी जानता हूं कि मुझे सोने के बाद फ्रेश होना चाहिए, लेकिन मैं फ्रेश नहीं होता। मेरे अंदर थकावट, मेरे अंदर जो होती है थकावट के अलावा फ्रेश नहीं हूं, बिल्कुल फ्रेश नहीं होता है। इसके साथ साथ मुझे भूख नहीं लगती और भूख का एहसास होता है, पर जब भी मेरे सामने खाना आता है तो मेरी भूख खत्म हो जाती है और मैं सही पेट भरकर खाना नहीं खा सकता। हालांकि मुझे पता है सेहतमंद जिंदगी के लिए, सेहतमंद जिस्म के लिए और बीमारियों से दूर रहने के लिए मुझे खाना खाना चाहिए। मुझे पेट भर के अच्छी ग़िज़ाएं खानी चाहिए, मुझे मुतवाज़न ग़िज़ा खानी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद मैं कुछ नहीं खाता। मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ और मेरे साथ क्या कुछ हो रहा है। मैं सख्त ज़िंदगी से मायूस हो चुका हूँ। मुझे ये भी पता है कि मायूसी कुफ्र है, मायूस नहीं होना चाहिए, लेकिन ये मेरे बस में नहीं है। मैं दूसरों की खुशियों में खुश नहीं होता, मुझे जेलसी होती है। हालांकि मुझे ये पता है कि मुझे दूसरों की खुशियों में खुश होना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पा रहा और अपने काम पर मैं अटेंशन नहीं दे पा रहा। हालांकि मुझे पता है कि मैं बड़ा अपने काम में बड़ा कॉन्शियस हूं। मैं बड़ा कॉन्शियस था कि मैं सारा काम मुकम्मल करके मैं उठूं, लेकिन अब मेरा काम करने को दिल ही नहीं करता। और इसके साथ साथ माजी की छोटी छोटी बातों को मैं दोबारा अपने अंदर याद करता हूँ, रिमाइंड करता हूँ और फिर उसके ऊपर बड़ा गुस्सा करता हूँ, बड़ा कोसता हूँ मैं। और इसके साथ साथ अपने और दूसरों को, यानी अपने आप को दूसरों से मैं बहुत छोटा महसूस करता हूँ। अपने आप को मैं बहुत डिग्रेड करता हूँ, हालांकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मुस्तकबिल से मायूस हो चुका हूँ। मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आती कि मेरा मुस्तकबिल क्या है। हालांकि मैं एजुकेटेड बंदा हूं। मैं दफ्तर में बहुत अच्छा काम करता था, लेकिन अब मेरी मायूसी यहां तक होगी कि मैं दफ्तर में, मेरे ज़हन में ये है कि मैं जल्दी से जाकर मैं अपनी वक्त से पहले रिटायरमेंट ले लूं। और मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और हर वक्त मैं गुस्से में, मेरे अंदर गुस्सा कूट कूट के भरा हुआ है।
कोई मुझसे बात करता है तो मेरा दिल करता है कि मैं उसका चेहरा नोच लूं, मैं उसका गला दबा दूं। और मुझे बंद कमरे में बड़ी आसानी होती है। मैं अपने आप को एक बंद कमरे के अंदर महफूज कर लिया है। और मुझे ये भी पता है कि मुझे बाहर निकलना चाहिए, मुझे दूसरों से मिलना चाहिए, लेकिन मुझे नफरत सी होती है उनसे मिलते हुए। मुझे एहसास है कि मुझे उनसे मशवरे लेने चाहिए, मुझे अपने दोस्तों से मिलना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाता। ये मेरे साथ बहुत बड़ा मसला है। और मुझे पता है कि अगर इंसान एक बंद कमरे के अंदर रहेगा तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। उसके अंदर कुव्वत मुदाफियत की जो है कि लूजनेसनेस और उसमें डेफिशिएंसी आना शुरू हो जाती है। मुझे ये भी पता है कि मैं जब खुराक नहीं खाऊंगा, मुझे विटामिन डी नहीं मिलेगा, तो मेरे अंदर ऑटोमेटिकली कुव्वत मुदाफियत जो है वो लेस होना शुरू हो जाएगी। कुव्वत मुदाफियत लेस होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से मेरा ज़हन काम नहीं करेगा। डॉक्टर साहब, मैं बहुत एजुकेटेड बंदा हूं और मैंने बहुत जगह पर जाके मुख्तलिफ अपनी स्किल्स, अपनी महारत मैंने दिखाई है, लेकिन मैं अब मायूस हो चुका हूं। तो मुझे इसके बारे में कुछ बताएं। मुझे होम्योपैथिक की कोई ऐसी मेडिसिन बताएं, या मुझे कोई ऐसा मेथड बताएं, या कोई ऐसी वर्जिश बताएं कि जिसको मैं बुरेकार लाकर अपनी जिंदगी को दोबारा मैं बहाल कर सकूं। ये सब कुछ जानने के लिए कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, कौन कौन सी ग़िज़ाएं आपने खानी हैं, कौन कौन से फल फ्रूट्स आपने खाने हैं, या कौन कौन सी वर्जिश आपने बुरेकार लानी है, और इसके साथ साथ आपने कौन कौन सी बातों पर अमल करना है जिससे ये सारी अलामात आपकी ख़त्म हो जाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मेरी मुलाकात होगी। और जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।